अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर रनिंग पी के चैनल। तो मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर से आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। इस इलस्ट्रेशन में हम डिस्काउंटिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम डिस्काउंट कैसे करते हैं। इससे पहले वाली जो इलस्ट्रेशन थी वो सिंपली थी कि दो लोगों के दरमियान में कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है, लेकिन यहाँ पर दो लोगों को छोड़कर यहाँ पर तीन लोग आ गए हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग आ गया है, बैंक आ गया है। तो आइए चलते हैं इसके सलूशन पर। इससे पहले कि मैं आपको ये स्टार्ट करूँ समझाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर यूज़ ऑफ बिल, यानी कि बिल को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाएं। अमजद सोल्ड गुड्स टू सुहेल वर्थ 5000 ऑन 1 जनवरी 2015, यानी कि अमजद ने सुहेल को चीज़ें सेल की हैं 5000 की उधार की। कब की हैं? ये 1 जनवरी 2015 को की हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली ये भी है कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने डेट को बहुत ध्यान से देखना होता है कि बिल ऑफ उसकी चीज़ें कब सेल की थी, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कब था, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कितने टाइम के लिए है, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी डेट किस वक्त है, डिस्काउंट करवाया है तो उसने डिस्काउंट कौन से मंथ में कौन सी डेट को करवाया है, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। ही ड्रू ए बिल ऑन सुहेल फॉर 5000 ऑन द सेम डेट, यानी कि उसने 1 जनवरी को ही 2015 को ही बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया था सुहेल पर 5000 का, यानी कि अमजद ने 1 जनवरी 2015 को चीज़ें सेल की थी और उसी दिन उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी सुहेल से साइन करवाया था। पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 माह के लिए, 3 माह बाद सुहेल ने अमजद को पैसे देने हैं 5000 रुपये। तो ये 3 माह बाद हमारे बनते कैसे हैं? 1 जनवरी को तो उससे चीज़ें सेल की, 1 जनवरी से लेकर आगे हम देखते हैं कि 3 माह हमारे कब बन रहे हैं। 1 जनवरी का पूरा महीना, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी का पूरा महीना, जनवरी फरवरी, इसके बाद हमारा आ जाता है मार्च, मार्च का पूरा महीना। ये हमारे हो गए 3 महीने। तो इसका मतलब है कि चौथे महीने की 1 अप्रैल को उसने जाकर जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 3 माह उसके पूरे हो जाएंगे। सुहेल एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमजद, सुहेल ने बिल जो एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उसने साइन किया है और उस वापस अमजद को दे दिया है। इसके बाद इसमें नई चीज़ जो है वो अब स्टार्ट हुई है। ऑन 4 Feb 2015 अमजद डिस्काउंटिंग द बिल एट हिज बैंक एट 15% पर annum। अमजद ने क्या किया है, उसको मैच्योरिटी डेट से पहले पहले पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। अब वह सुहेल के पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि सुहेल के साथ उसने डील किया था कि 3 माह बाद ही उसने मुझे पैसे देने हैं। तो अमजद ने क्या किया है, अमजद गया है अपने बैंक पे, बैंक की तरफ। उसने बैंक से अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा दिया था। ये अपने बैंक के पास कब गया है? 4 Feb 2015, यानी कि 1 जनवरी, जनवरी के पूरे महीना छोड़ के वो फरवरी के महीने में गया है। ऑन द सेम डेट द बिल वाज ऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसी डेट को उसने ऑनर कर दिया था। शो एंट्रीज ऑन द इन द बुक ऑफ अमजद सुहेल एंड बैंक, यानी कि अब उन्होंने बोला है ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि अमजद सुहेल और बैंक की जर्नल एंट्रीज़ में हमने जर्नल अकाउंट में हम जाके एंट्रीज़ करनी है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने अमजद का जर्नल अकाउंट लिखा है, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब डेट 1 जनवरी 2015 को, चूँकि अमजद ने सुहेल को चीज़ें सेल की थी, सुहेल अकाउंट डेबिट, उसके अगेंस्ट सेज, हाँ उसके एसेट में कमी हुई है, सेज को हमने क्रेडिट कर दिया 5000 के साथ डेबिट और 5000 से क्रेडिट। और नीचे हमने नरेशिया लिखी है, गुड्स सोल्ड फॉर 90 डेज क्रेडिट। अब ये था अमजद के जर्नल अकाउंट में एंट्री। इसके साथ साथ अगर हम कंपेयर करते चलें तीनों के जर्नल अकाउंट में,
तो इसी डेट पर सुहेल ने क्या एंट्री करनी है, सुहेल ने अपनी एंट्री करनी है अपने बुक ऑफ अकाउंट में कि 1 जनवरी 2015 को, चूँकि सुहेल ने खरीदी थी इसीलिए इसके पास परचेजेस के नाम से एक अकाउंट आएगा। परचेजेस के एसेट में इजाफा हुआ है तो उसको हमने डेबिट कर दिया है। और उसके अगेंस्ट अमजद, चूँकि उसने अमजद से लिए थे, उधार पे लिए थे, उसकी लायबिलिटी बड़ी थी, तो अमजद अकाउंट क्रेडिट के नाम से उसने लिख दिया है यहाँ पर 5000 अमाउंट के साथ। और नीचे से नरेशन लिखी, गुड्स परचेज पर 90 डेज क्रेडिट। अब चूँकि यहाँ पर बैंक ने तो कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बैंक ने ना तो कोई चीज़ खरीदी थी ना कोई चीज़ सेल की थी, तो यहाँ पर हम बैंक की कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद है उसी डेट को उसने अमजद ने अपने अकाउंट में एक और एंट्री करनी है, बिल रिसीवेबल टू सुहेल अकाउंट। बिल रिसीवेबल क्यों? क्योंकि उसने उधार पे लिया था, आने वाले टाइम में इसको पैसे रिसीव होंगे, तो अमजद ने अपने अकाउंट में बिल रिसीवेबल के नाम से डेबिट कर दिया है, एसेट में इजाफा हुआ। और उसके अगेंस्ट सुहेल उसकी जो एसेट था वो भी उसके इजाफा हो, उसमें कमी आ गई है, तो सुहेल अकाउंट उसने क्रेडिट कर दिया है 5000 के साथ। और नीचे उसने नरेशन लिखी है, एक्सेप्टेड रिसीव फ्रॉम बी, यानी कि जो भी है हम यहाँ पर उसको सुहेल का नाम दे देते हैं कि सुहेल से उसने एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया है। और इसके साथ साथ अब सुहेल ने अपने अकाउंट में क्या एंट्री करनी है, उसी डेट को अमजद अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। अमजद जो इसका बिल पेबल है, इसकी लायबिलिटी में इजाफा हुआ था, इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया 5000 के साथ। और उसके साथ साथ अमजद अकाउंट डेबिट, उसने डेबिट साइड पे लिख दिया 5000 के साथ। और नीचे उसने नरेशन लिखी, एक्सेप्टेंस गिवन एट 3 मंथ, यानी कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 माह बाद उसने उसको पैसे देने हैं। इसके बाद आप देख रही हैं डेट में चेंजिंग आ गई। डेट में क्या चेंजिंग आई कि 4 फरवरी 2015, चूँकि यहाँ पर हमने एक बात की थी कि 4 फरवरी 2015 को अमजद ने बिल ऑफ एक्सचेंज हुई, इनके बिल को डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से। तो इसकी अमजद ने अपने अकाउंट में क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि उसने बैंक से निकलवाए हैं पैसे, तो उसके पास बैंक अकाउंट हो गया है डेबिट। उसके नीचे डिस्काउंट इसका हमने कहा था कि इसको तो हुआ है एक्सपेंस, क्योंकि इसको उतने पैसे नहीं मिले जितने उसको मैच्योरिटी डेट पर 5000 मिलने थे। इसको मिले हैं 4875 रुपीज़। इसके नीचे डिस्काउंट एक्सपेंस था उसके लिए, क्योंकि उसने बैंक ने कुछ सर्विसेज लेनी थी डिस्काउंट के नाम पे, उसने वो काट लिए हैं 125 रुपीज़। उसने 5000 में से कैंसिल कर ली, अपने सर्विसेज निकाल लिए बैंक ने। और इसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, इसके रिसीवेबल में कमी आ गई है कितनी, 5000 की। तो नीचे नरेशन लिखा, द बिल वाज डिस्काउंटेड एट 15% पर annum। अब देखना ये है कि ये 4875 अमाउंट कैसे आई है या 125 अमाउंट कैसे आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12। ये क्या है, 5000 तो वो अमाउंट थी जो कि उसने जिस अमाउंट पे उसने चीज़ खरीदी थी। इसके बाद 15 डिवाइड बाई 100, 15% वो अमाउंट है जो कि बैंक ने अमजद से क्या उसको कह लो सर्विस के तौर पर निकलवा लिए, काट लिए उसके 15%। इसके बाद मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12 कैसे आया, हमने कहा था 3 माह का था, लेकिन उसके लिहाज से तो हमें 3/12 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने 2/12 लिखा। क्यों? क्योंकि एक महीना तो गुजर गया, 1 जनवरी से लेकर 4 फेब तक एक महीना गुजर गया, पीछे हमारे 2 महीने रह गए, फेब और मार्च का महीना रह गया। तो ये 2 महीने के लिहाज से यहाँ पर हमने 2 डिवाइड बाई 12 लिखा, यानी कि साल में से जो 2 माह रह गए थे वो हमने काट दिए हैं 2 डिवाइड बाई 12। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो अमाउंट हमारी आती है 125। अब ये जो 125 है ये तो बैंक के जाएंगे खाते में, यानी कि बैंक के अकाउंट में इजाफा होगा, लेकिन अमजद के अकाउंट में से ये 125 रुपीज़ कट जाते हैं, इसीलिए हमने 5000 माइनस 125 किया है इक्वल 4875। अब ये 4875 वो अमाउंट है जो अमजद के पास टोटल आए हैं बिल डिस्काउंट करने के बाद।
ये एक तरफ से अमजद को यहाँ पर नुकसान ही होता है 125 का। अगर यही अमाउंट वो मैच्योरिटी डेट पर लेता तो उसको पूरे के पूरे 5,000 रुपये मिलने थे। तो सुहेल ने अपने अकाउंट में यानी कि अपने जर्नल अकाउंट में क्या एंट्री करनी है, वो करेगा बिल पेएबल टू कैश। बिल पेएबल टू कैश क्यों करेगा, और साथ हमने डेट लिखी है 4/4/2015 यानी कि 3 माह बाद हमारे बनते थे 4 अप्रैल 2015। वो डेट आ गई यानी कि उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई जो सुहेल की थी। सुहेल की डेट चेंज नहीं होगी, यानी कि सुहेल ने जो 3 माह बाद पैसे देने थे वो उसने 3 माह बाद ही दिए हैं, जो कि इसके बन गए हैं 4/4/2015। बिल पेएबल लायबिलिटी में कमी आई डेबिट 5,000 के साथ। सुहेल ने तो पूरी अमाउंट देनी थी। इसके अगेंस्ट कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 के साथ कैश में कमी आई। और नीचे हमने नरेशन लिखी एक्सेप्टेंस पेड ऑन प्रेजेंटेशन बाय द बैंक। अब ये बैंक कहाँ से आ गया, चूँकि अमजद ने तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के हवाले कर दिया था। अब ये बैंक का काम है कि मैच्योरिटी डेट पर वो सुहेल से पैसे ले, इसीलिए नरेशन में हमने लिखी कि एक्सेप्टेंस पेड कर दी थी ऑन प्रेजेंटेशन बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने जब बिल ऑफ एक्सचेंज सुहेल के सामने किया तो सुहेल ने वो पैसे बैंक को दिए, ना कि उसने वो पैसे अब अमजद को दिए। तो यहाँ पर बैंक अपनी क्या एंट्री करेगा, एक तो ये थी 4/2/2015 जो पीछे हमने अमजद के 4/2/2015 यहाँ पे लास्ट एंट्री में आप देख रहे हैं की थी। इसी टाइम पर बैंक ने भी एक एंट्री करनी थी अपने जनरल अकाउंट में, वो ये थी बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्यों, क्योंकि वो बिल जो उसकी तरफ से अमजद की तरफ से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर आके इसके अकाउंट में बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया है, क्योंकि बिल रिसीवेबल में इजाफा हुआ है बैंक के 5,000। उसके अगेंस्ट अमजद अकाउंट क्रेडिट, यानी कि जो अमजद उस वहाँ पर हमारा हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर हमारा अमजद अकाउंट क्रेडिट हुआ है 4,875 के साथ। और उसके नीचे नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक का तो वो रेवेन्यू था, इसीलिए यहाँ पर हमारा रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है डिस्काउंट 125 के साथ। तो यहाँ पर इसकी बोथ साइड इनके डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ गई। और नीचे उसने लिखा बिल वाज डिस्काउंटेड एंड ट्रांसफर टू अमजद अकाउंट, यानी कि बिल जो था वो डिस्काउंट हो गया और जो 4,875 की अमाउंट थी वो अमजद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, ये बैंक की तरफ से था। अब ये लास्ट 4/4/2015 की जो डेट है, ये तब हम लिखते हैं जब यहाँ पर सुहेल ने अपने बिल जो था कैश देना था, यानी कि जब मैच्योरिटी डेट आ गई। यहाँ पर तो सुहेल ने कैश क्रेडिट किया यानी कि दिया था और बिल पेएबल डेबिट हुआ था। यहाँ पर बैंक क्या करेगा, कैश डेबिट, क्योंकि कैश में उसके इजाफा हुआ है 5,000 और उसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल में कमी आई है, उसके एसेट्स में कमी आई है, तो 5,000 क्रेडिट हो गया। और नीचे हमने लिखा रिसीव द फुल वैल्यू ऑफ बिल फ्रॉम एक्सेप्ट ऑन द ड्यू डेट, के बैंक ने ड्यू डेट पर, जो कि हमारी 4/4/2015 यानी कि 4 अप्रैल 2015 मैच्योरिटी डेट थी, वहाँ पर उस डेट पर उसने एक्सेप्टर से यानी कि उसने सुहेल से अमाउंट थी जो वो फुल अमाउंट रिसीव की है 5,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये था हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।